आपको सिर्फ एक बेस, जैसे एनसीईआरटी क्यों कहा जाता है, इस देश में 95% लोग ह्यूमैनिटीज 10th तक ही पढ़ते हैं, और वो भी किस तरह पढ़ते हैं कि टीचर कहता है हिस्ट्री पढ़ के कोई राजा नहीं बनेगा। और पूरा यूपीएससी का जो सेंटर है वो ह्यूमैनिटीज है। भाई आज इस देश का लड़का न्यूज़पेपर क्यों नहीं पढ़ पा रहा है? क्योंकि न्यूज़पेपर का सेंट्रल थीम क्या है? इकोनॉमी। न्यूज़पेपर में क्या है? ज्योग्राफी। न्यूज़पेपर में क्या है? आईआर। न्यूज़पेपर में क्या है? सोशल इश्यूज। ये सब ह्यूमैनिटीज है, और आपको ह्यूमैनिटीज पता नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ, हमारे देश में, हमारे 91 के बाद हमको भेजा था हमारे परिवार वालों ने, खासकर हमारी माता जी ने कहा मेडिकल की तैयारी कर लो। हमारे सर यहाँ बैठे हैं, वो भी बताएंगे हम किस चीज़ की तैयारी करने लायक थे। तो हमारी माता जी ने कहा जाओ मेडिकल की तैयारी कर लो। हमने कहा मेडिकल में क्या होता है? तो कहे यार मेडिकल में डॉक्टर बनते हैं। हमने कहा डॉक्टर हमसे तुम जो है कहोगे चिमटी से पकड़ के, ये सब हमसे ना हो पाएगा। लेकिन ज़बरदस्ती जाके उन्होंने एडमिशन कराया, इसलिए क्योंकि मेरे मोहल्ले के सारे लड़के या तो इंजीनियरिंग की तैयारी करने आ रहे थे या पीएमटी की। तो एनसीईआरटी अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो ये तो आपको लैटिट्यूड बता देंगे मजबूरी में, लेकिन आईएएस की क्लास आपको लैटिट्यूड नहीं समझाएगी। और जिसको लैटिट्यूड नहीं पता उसको कैसे पता चलेगा कि यूरोप के क्लाइमेट में और अफ्रीका के 0 डिग्री के क्लाइमेट में सबसे बड़ा प्रभाव किस चीज का है? बिना बेसिक्स के कैसे एडवांस सविंदर सिंह कैसे पढ़ोगे आप? आपको फोर्स नहीं पता। अभी आपसे कोई कह दे कि भाई साहब आप शीशे को पिघला रहे हैं, स्टेट मैटर 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड से जब किसी चीज को तुम लिक्विड में चेंज करोगे तो कौन सी एनर्जी काम करेगी? अब ये आपको नहीं पता। आपको मेल्टिंग पॉइंट नहीं पता, आपको इवापोरेशन पॉइंट नहीं पता, आपको काइनेटिक एनर्जी नहीं पता, तो आप कैसे टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ेंगे? इसलिए जिनको भी आईएएस की तैयारी करनी, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया, जिनको भी आईएएस की तैयारी करनी है और जो चाहते हैं कि मेरा समय वेस्ट ना जाए, उनसे मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि 5 महीने कम से कम ह्यूमैनिटीज की एनसीईआरटी तैयार करके तब किसी कोचिंग में एडमिशन लें। अगर आप चाहते हैं कि आपको लक्ष्मीकांत समझ में आए, अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है सविंदर सिंह समझ में आए, अगर आप चाहते हैं कि आपको वो इकोनॉमिक्स की जो बुक है दत्ता सुंदरम समझ में आए, तो बेस तैयार कर लीजिए, वरना जीएनपी और जीडीपी में अंतर पता करते करते उम्र बीत जाएगी। और हमारे न्यूज़पेपर, भाई हिंदू न्यूज़पेपर तमिलनाडु, साउथ इंडिया में चलता है, वहाँ का एजुकेशन रेशियो बहुत हाई है और अच्छा भी है। हमारी तरफ तो अपने अपने न्यूज़पेपर। अब हमारे देश में शायद ही किसी को पता हो कि बजट क्या है। भाई आपने अपने नौकर को 1000 रुपया दिया कि जाओ बाजार खर्चा करके आओ, और लौट के आया, आपने हिसाब नहीं मांगा, फिर तो वो उड़ाने लगेगा ना। इस देश की जनता अपने प्रतिनिधियों को संसद में बैठाए हुए, पर उनसे हिसाब ही नहीं मांगती कि मेरा पैसा कहाँ खर्चा करते हो, तभी तो लुटा रहे हैं। तो बेसिक्स को तैयार करिए। सिर्फ अब इधर स्थानीय न्यूज़पेपर, अजीब अजीब से न्यूज़पेपर, अजीब, और फ्रंट लाइन की न्यूज़ ही अजीब है। 5 बच्चों की माँ प्रेमी के साथ फरार। अब जब तुमने पहली बार हिंदू उठाया, उसकी फ्रंट लाइन पढ़ी डेमेस्कस इन डेंजर, तो तुमको ये नहीं पता चला कि डेमेस्कस नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है। तुम मीनिंग ढूंढ रहे हो। 2 दिन बाद तुम्हारी तरह कोई लड़का बगल से निकला, कहा अबे डेमेस्कसवा सीरिया में है। जैसे बिना बेस के बिल्डिंग नहीं बन सकती, ऐसे बिना एनसीईआरटी के कोई आईएएस नहीं बन सकता। एनसीईआरटी पढ़ो सबसे